जदयू में अंदरूनी कलह जारी है। रोज कोई न कोई नया तमाशा देखने को मिलता है। जदयू दो गुटों में बढ़ चुकी है और अब ऐसा लगता है कि कहीं नीतीश कुमार के हाथ से जदयू का कंट्रोल तो नहीं छूट रहा। आपको बता दें कि आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी जदयू में, जिसमें कि तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन ललन सिंह वहां पे मौजूद नहीं थे। और इसके बाद से सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार चल पड़ा कि आखिर ललन सिंह इससे गायब क्यों रहे। हालांकि ललन सिंह के नहीं आने के पीछे की वजह भी सामने आई है। डॉक्टर संजीव ने बताया है कि वह क्यों नहीं आए, लेकिन डॉक्टर संजीव ने इसके अलावा अशोक चौधरी पर भी बड़ा बयान दिया है और उनसे रिलेटेड कुछ बातें कही है। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर जदयू में इस तरह की चीजें देखने को क्यों मिल रही है, यह कलह क्यों बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद। सर, ये जो जदयू में रोज कोई ना कोई नया तमाशा देखने को मिल रहा है, कभी अशोक चौधरी विजय चौधरी पर निशाना साध रहे हैं, तो कभी बैठक से ही गायब हो जा रहे हैं ललन सिंह, तो क्या है इसके पीछे की वजह? ऐसी चीजें क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, जब सत्ता का इकबाल, सत्ता का हनक कमजोर होता है तो बहुत छोटे छोटे जो सुविधाएं जो पैदा हो जाती है। जनता दल की स्थिति यही है। नीतीश कुमार जैसे जैसे कमजोर पड़ रहे हैं अपनी पार्टी में, वैसे वैसे इस तरह के जो सुविधा है सामने आ रहे हैं। आपने कुछ बयानों का जिक्र किया, आज ही डॉक्टर संजीव के बयान का जिक्र किया। अशोक चौधरी को लेकर उन्होंने क्या कहा कि जो भूमियार को गाली देता है, जो भूमियारों को बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं, उसको गिफ्ट मिल जाता है। उसको तो पता ही नहीं चलता कि ऐसे कैसे हो जाता है। अगर आप भूमियारों को गाली दीजिएगा तो फिर ताली कैसे बजेगा भूमियार आपके लिए? तो एक सीधा सवाल डॉक्टर संजीव ने किया और एक तरह से सलाह भी दी अपने नेतृत्व को कि इस तरह से मत करिए। अगर आपको कोई बेइज्जत कर रहा है, आपके समाज को कोई बेइज्जत कर रहा है, तो आप कैसे बर्दाश्त करिएगा? यही इशारा किया है और इसी इशारों में जनता दल यूनाइटेड जो है कमजोर हो जाती है। सर, अब नीतीश कुमार के फैसले पर भी जब एक एमएलए की तरफ से ऐसा सवाल उठाया जाता है, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि नीतीश कुमार अब उतने पावरफुल नजर नहीं आ रहे हैं। जदयू में कंट्रोल जो है उनके हाथ से छूट रहा है। क्या वाकई में ऐसा लगता है आपको? आपने ठीक कहा कि नीतीश कुमार के डिसीजन को चैलेंज दिया गया है, लेकिन जिस बिरादरी से डॉक्टर संजीव आते हैं, बिरादरी से, और जिसको गाली दी गई थी अशोक चौधरी तो नहीं करते गाली है, लेकिन भूमियार समाज इसको गाली ही मान रहा है। तो जो वोट बैंक है, जिस समाज का आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो समाज आपसे पूछता है कि आप उस पार्टी में क्यों है जहां आपके समाज को गाली दिया जा रहा है। अब व्याख्या आप कुछ करिए। अशोक चौधरी के बयान की व्याख्या आपने अपने हिसाब से, अशोक चौधरी ने अपने हिसाब से किया, नीतीश कुमार ने भी अपने हिसाब से किया होगा, तो उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। लेकिन डॉक्टर संजीव का सवाल यही है कि जो गाली दे रहा है भूमियार समाज को, उसको गिफ्ट क्यों मिल रहा है जनता दल यूनाइटेड में? ये समझ की बाहर की चीज है और यहीं पर जनता दल यूनाइटेड आपको 2 भाग 3 भाग में बटा हुआ दिखेगा। नीतीश कुमार ने आज क्या कहा? सबको मिलकर चलना है, 25 का चुनाव जीतना है, 220 सीटें लानी है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी और इसकी तरह की चीजें होगी अगर जनता दल यूनाइटेड में, तो कहां से जीत पाइएगा? सर, इस बार के चुनाव को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भूमिहारों के नेताओं को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आनंद सिंह को भी जेल से बाहर निकलवाया। ललन सिंह उनके साथ पहले से जुड़े हुए हैं और चर्चा बहुत सारी चल रही है कि सूरजभान सिंह से भी टच में है नीतीश कुमार। लेकिन ललन सिंह जैसे बड़े नेता, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता ही राज्य कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आते हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? भूमियार स्वाभाविक रूप से एनडीए के वोटर रहे हैं। आज से नहीं, जब से एनडीए का गठन हुआ है, भूमियार समाज, क्योंकि देखिए एंटी लालू वोट है भूमियारों का, सभी जानते हैं, वेल नोन फैक्ट है, इसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। वो कभी लालू को वोट नहीं करते। एक आध 2 सीट आप बाद में आप छोड़ दीजिए तो बात अलग है। तो जैसे सूरजभान की आपने चर्चा की, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हो गए, अब उनके एनडीए में शामिल होने के सारे रास्ते खुल गए। अब वो किसी भी दिन आप सुनिएगा कि वो एनडीए में शामिल हो गए, या तो जेडीयू में चले जाएंगे या बीजेपी में चले जाएंगे। वो रास्ता उनका खुल गया। सवाल है ललन सिंह क्यों नहीं आए? तो आज क्या कहा डॉक्टर संजीव ने? यह क्या चर्चा है सत्ता के कॉरिडोर में कि कोई अपने विभागीय काम की वजह से नहीं आए होंगे? लेकिन ये सत्य ही है। इतनी बड़ी बैठक जो आप खुद कर रहे हैं कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक जिसमें जनता दल यूनाइटेड के सारे नेता आए
और ललन बाबू नहीं आए तो इसका मतलब क्या नाराजगी से लिया जाए? लेकिन जो सोर्स है वो यही बताते हैं कि जो सहमति बनानी है एनडीए यानी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को लेकर, वही टास्क जो ललन सिंह को दिया गया है उसी टास्क को दिल्ली में वो पूरा कर रहे थे। और जो आप कार्यकारिणी का जो पॉलिटिकल प्रस्ताव देख रहे हैं उसकी झलक आपको साफ साफ दिख रही है कि इसमें बीजेपी के खिलाफ वैसे मुद्दों के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया है जो भाजपा को परेशान करने वाली बात हो। यानी कहीं न कहीं एक सहमति बनाने की कोशिश ललन सिंह के द्वारा नीतीश कुमार के निर्देश पर हुआ। उस टास्क में वो लगे हुए थे, इसीलिए वो आज नहीं आए। नाराजगी मत इसको देखिए, वो नाराज है क्योंकि नीतीश कुमार और ललन सिंह की जो बॉन्डिंग है इसको सभी जानते हैं, जबरदस्त बॉन्डिंग है। जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे। 2-2.5 साल का कालखंड अगर छोड़ दीजिए ललन सिंह का तो उनका पूरा राजनीतिक जीवन नीतीश कुमार के साथ ही है। इसलिए आप ये समझिए और आपके दर्शक भी ये समझे कि जहां ललन सिंह जहां नीतीश कुमार दोनों एक हैं, दोनों अलग नहीं है। इसको सत्य है, यही सत्य है सर। लेकिन कुछ खबरें तो ये भी चल रही हैं कि ललन सिंह नाराज है क्योंकि जदयू में जो अंदरूनी कलह चल रही है, 2 गुटों में जदयू बट गई है, इसको लेकर वो नाराज है। कहीं ना कहीं वो क्षुब्ध है इस चीज से, उनको हर्ट हुआ है, इसलिए वो दूरी बना रहे हैं। ऐसी बात हो सकती है, इसकी चर्चा है। और इसमें एक बात आप जरूर बता रही है कि जो एक डोमिनेशन था ललन सिंह का पार्टी के भीतर, जनता दल यूनाइटेड के भीतर, उसमें तो कमी आई है। इसकी वजह है नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, नए सुविधार आ गए हैं पार्टी में। और नीतीश कुमार जैसे हमने कहा कि जिनकी हनक कुछ कम हुई है उसका फायदा ये सुविधार सब उठाते हैं। तो स्वाभाविक है ललन सिंह की नाराजगी इसी से है कि पार्टी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, नीतीश कुमार सही फैसले नहीं ले रहे हैं, उनको जो सलाह दी जा रही है वो प्रॉपर सलाह नहीं है। ललन सिंह की नाराजगी इन सब चीजों से है, नीतीश कुमार को कोई नाराजगी नहीं है। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बने ये नीतीश कुमार भी चाहते हैं, ये ललन बाबू भी चाहते हैं। लेकिन अगर सलाह गलत मिलेगी, फैसले गलत होंगे तो स्वाभाविक है। डॉक्टर संजीव की बात आपने क्या कहा कि अगर आप भूमियार समाज को गाली कोई देगा तो भूमियार समाज ताली कैसे बजाएगा नीतीश कुमार के लिए? तो ललन सिंह का कंसर्न उन सब चीजों पर है, ना कि कोई इस तरह की नाराजगी वाली बात है। सर आपको बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए जदयू 2 गुटों में बढ़ चुका है, दोनों गुटों की राय बिल्कुल एक दूसरे से अलग है और अब तो नीतीश कुमार के फैसलों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जैसा कि हमने बताया कि डॉक्टर संजीव ने नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जो पार्टी के हित में नहीं सोच रहे हैं तो फिर उनको रिवॉर्ड देने का काम क्यों किया जा रहा है। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सियासी चर्चा। धन्यवाद।